अब बताओ कोई डाउट है तो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के मैं बहुत ज्यादा फेवर में हूं और दुनिया का हर टीचर, हर शिक्षक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के फेवर में होता है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। मिनिमम 5 से 10 टेस्ट आपको ऑफलाइन रियल सेंटर पे जाके देने चाहिए, जिनमें आपका एनटीए कंडक्ट कराता है वैसे सही सेंटर में, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको डे 1 पे नहीं समझ में आती। अगर आप डायरेक्टली नीट ही देने जा रहे हो तो यू आर इन अ मेस, आपको फिर कई चीजें नहीं पता लगेंगी। कई बार क्या होता है, सेंटर पे पंखा बंद हो जाता है, कई बार जो इन्विजिलेटर आते हैं वो आपका बहुत टाइम खराब कर देते हैं, 20 मिनट खराब कर देते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको पता ही नहीं होती। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे चुके होते हो, जान चुके होते हो कि ऑफलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, तो आप उन सारी अनसर्टेनिटीज से वाकिफ हो जाते हो कि भाई क्या क्या बिगड़ सकता है मेरा इस सेंटर के ऊपर, या कैसे बैठ करके देना है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, टाइम मैनेजमेंट मेरी सेंटर पर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के मैं पूरा फेवर में हूं और बिल्कुल दुनिया का हर टीचर होता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी ही देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन के भी बच्चे हो, अगर आप हमारे यकीन 2.0 के बच्चे हो, लक्ष्य 2.0 के बच्चे हो, अर्जुना के बच्चे हो, अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है तो आपको जाकर के टेस्ट देना चाहिए। करेक्ट। सर प्रचंड सीरीज कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी मेरे दोस्त, है ना। प्रचंड सीरीज आने में अभी बहुत कम टाइम है। पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो चल रही है इसको थोड़ा सा हम पेसअप करेंगे और फिर आपकी प्रचंड सीरीज भी जल्दी आ जाएगी। पर ऐसे भागते मत फिरो मेरे भाई, है ना। पहले आराम से बैठ करके एक राह पे चल पड़ो। पिछले साल की प्रचंड है उसको भी यूज कर सकते हो। इंतजार मत करना कि प्रचंड आएगी तब मैं शुरू करूंगा, शुरू कर दो। इट्स नेवर टू लेट, डोंट वेट फॉर समवन, है ना। ओवर थिंकिंग होती है, काम करोगे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं होना चाहिए कि आप थिंक कर पाओ, ओवर थिंक तो बहुत बड़ी चीज है। ओवर थिंकिंग आती है मेजरली, मतलब मैं नॉट ऑल द टाइम, ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, समटाइम्स इट इज नेसेसरी ऑल्सो। कई बार आप चीजों को बहुत पहले भांप सकते हो ओवर थिंकिंग से। प्रेपरेशन के दौरान जो ओवर थिंकिंग आती है वो कई बार इनसिक्योरिटी से आती है। जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, नॉर्मल पेस पे चल रहा है, जब वो गिरता है तब वो ओवर थिंक करने लगता है। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से बढ़िया तैयारी करो, है ना। बहुत लिमिटेड चीजें लेकर के चलोगे ना, कि मुझे 4 किताबें पढ़नी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ लूंगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ लूंगा बायोलॉजी में, 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैं अपने नोट्स पढ़ लूंगा और इनको मैं 5-5 बार रिवाइज कर लूंगा और मैं पीवाईक्यू लगा लूंगा पिछले 20 साल के, और इसके अलावा मैं एक एक ऑब्जेक्टिव बुक कर लूंगा। इतना टारगेट लेके चलोगे और एक टेस्ट सीरीज दे दो, इतना टारगेट लेके चलोगे, कभी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें सब है। इसके ऊपर जाओगे तो फंस जाओगे। इसमें सब है मेरे भाई। थ्योरी का कंटेंट पूरा बैच से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो। थ्योरी का कंटेंट पूरा है, पीवाईक्यू पूरे हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे हैं, टेस्ट पूरे हैं, और क्या चाहिए जीवन में? कुछ भी नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, लिमिटेड चीजें लेके चलोगे और इन्हीं को 5-6 बार रगड़ दोगे तो यू वोंट बी सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग एट ऑल। लेकिन जब सोचे कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो लगेगा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। दैट क्रिएट्स अ मेस। वो फिर आपके दिमाग में एक जंजाल क्रिएट करेगा, वहां फंसते चले जाओगे, वो दिक्कत वाली बात है। सो ओवर थिंकिंग को न्योता तो हम खुद ही देते हैं मेरे भाई, है ना। सर आप ठीक है? बहुत ठीक हूं मेरे भाई, सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्लासेस अच्छे तरीके से ली जा रही हैं, कम बैक कर लिया है बाकी सारी क्लासेस में। बस उड़ान गोट में हमारे 10वीं क्लास के प्यारे बच्चों के बैच में मैं जाना अभी थर्सडे को यानी परसों स्टार्ट करूंगा, परसों नरसों। बाकी लगभग अर्जुना, लक्ष्य में और यकीन में आज क्लास हो चुकी है, तो अच्छा है, सभी ने मुझे देख लिया है अपनी भुजाएं हिलाते हुए एकदम, है ना। तो बीच में फील्डिंग सेट हो गई थी मेरी, जिनको नहीं पता है, तो अब ठीक है सब। यस, अब आई एम फाइन, आई एम बैक ऑन ट्रैक। यस,